अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्यूटोरियल पे। मेरा नाम आनंद कुमार है और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं हिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो भारत का इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। तो हम अपने वीडियो में सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे, ठीक है ना। ये करंट का है, ये थोड़ा ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है, तो मैं बेसिकली यहीं से स्टार्ट करता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास जानने से पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास बेसिकली वहां से शुरू होता है जब इंडिया में यूरोपियन लोग आना शुरू हुए, ठीक है ना। वो जो व्यापार के दृष्टि से आए थे इंडिया में, तभी से भारत का जो है वो आधुनिक इतिहास शुरू होता है। हालांकि उनका जो इरादा था, जो यूरोपियन थे उनका इरादा क्या था, उनका उपनिवेशवाद का इरादा था। तो फिलहाल वो पहले तो व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन अब उनका इरादा जो भी रहा हो, तो वहीं से अपन लोग भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब भारत में जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। जो इंडिया आए थे सबसे पहले यूरोपियन, उनमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पहले नंबर पे कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। अब पुर्तगालियों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी कि जो इंडिया की खोज जिसने की थी वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगाली ही था, ठीक है ना। एक नाविक था पुर्तगाली। उसी के साथ पुर्तगाली लोग पहले यूरोपियन भारत आए, ठीक। तो पुर्तगाली कौन सी ईयर में आए थे? 1498 में। आप लोगों को तो पता है ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हो। किस ईयर में की थी? 1498। तो वही 1498 में ही पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया आए, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे डच आए थे। दूसरे नंबर पे कौन यूरोपियन थे? डच थे। उनका आने का ईयर क्या था? 1602, ठीक है ना। 1602 ईस्वी में वो इंडिया आए थे। कौन? डच। पहले नंबर पे पुर्तगाली आए थे और दूसरे नंबर पे डच आए थे। तो जो दूसरे यूरोपियन थे इंडिया आने वाले वो डच थे, 1602। एंड 3 में ब्रिटिश थे। ब्रिटिश कब आए थे? 1600 में आए थे, ठीक ना। 4th नंबर पे क्या थे? डेनिश थे। एंड 5th लास्ट में क्या थे? फ्रेंच, 1664 में। तो ये सारे यूरोपियन थे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। ये सभी जब इंडिया आए, इन्हीं सबके जो जब इनका सबका जो कारनामे हैं वही हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक। तो अपना सबसे पहले पुर्तगाली शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पुर्तगाली को मैंने ये आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है। ये नोट्स जो है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी के अंदर छुपे हुए, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पुर्तगाली सबसे पहले। तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली भारत 17 मई 1498 को आए थे। जैसा कि मैंने बताया 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया पहुंचे थे। इसके साथ प्रसिद्ध नाविक था वास्को डी गामा, ठीक है ना, जिसने इंडिया की खोज की थी, वास्को डी गामा। उसी के साथ पुर्तगाली सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। भारत में कहां पे पहुंचे थे? केरल राज्य में एक कालीकट या कोझिकोड नाम की जगह है। केरल के कोझिकोड या कालीकट नाम की एक जगह है, वहां पे सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है ना। पुर्तगाली भारत 17 मई 1498 ईस्वी में आए थे वास्को डी गामा के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे प्रथम बार में इंडिया कौन आया था? तो सबसे पहली बार यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे, और वो वास्को डी गामा के साथ आए थे। इस ईयर में 17 मई 1498 और वो इंडिया के कालीकट कोझिकोड केरल नामक स्थान पे सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। और उस समय जो इधर कालीकट था, यहाँ कबीले का सरदार कौन था? जमोरी था। मतलब जो कालीकट था, जो स्टेट वहां पे था, कालीकट जगह जो थी, वहां का जो राजा था वो जमोरी था। उसका नाम क्या था? जमोरी था, ठीक है ना। तो इधर के कबीले का सरदार कौन था? जमोरी, ओके। तो उस समय जब ये पुर्तगाली इंडिया आए थे कालीकट में, तो कालीकट के राजा जमोरी हुआ करते थे, ठीक है। अब पुर्तगाली जो उधर का जो कबीला था, उसका जो सरदार था वो कौन था? उसका प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है ना। तो उधर के कबीले का सरदार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और इधर कालीकट जहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, इधर के कबीले का सरदार जमोरी था। मतलब उधर का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो इंडिया आया था पुर्तगाली, ओके। अब पुर्तगाली जब यहाँ पे आए थे तो व्यापार करने की दृष्टि से आए थे ना, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री 1502 ईस्वी में कब लगाई थी? 1502
2। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो कब लगाई थी 1502 ईस्वी में लगाई। कहाँ लगाई थी, केरला से कोच्चि में लगाई, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई थी 1502 ईस्वी में। कहाँ लगाई थी, केरला के कोच्चि में लगाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, तो कहाँ की थी, केरला के कोच्चि में। कब की थी, 1502 ईस्वी में। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और कोच्चि को अपनी राजधानी बना दिया उन्होंने। कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1502 ईस्वी में और वहीं कोच्चि को अपनी राजधानी बना लिया, वहीं पे अपना बोरिया बिस्तरा डाल दिया, वहीं पे अपना डेरा डाल दिया, ठीक है ना। मतलब राजधानी बना लिया कालीकट को, ओके। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था उनका पहला गवर्नर, उधर के कबीले का सरदार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने एक पॉलिसी बनाई थी जो बहुत ही फेमस हुई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना कौन से गवर्नर ने की थी, कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने की थी, तो किसने की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। या इसके उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी फेमस पॉलिसी बनाई थी, कौन सी फेमस पॉलिसी बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ओके। तो मैंने जैसे बताया कि ये जितना जो नोट्स मैंने यहाँ पे तैयार किया है, एग्जाम की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इसके अंदर लाइन टू लाइन लिखे हुए। कहानी नुमा है ये, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था उसी ने ही फेमस एक पॉलिसी की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, उसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। फिर देखो तीसरे नंबर पे तीसरा पॉइंट क्या है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के जाने के बाद या इसकी बैटरी निकल जाने के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद इसका जो उत्तराधिकारी था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है ना। अब अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क था उसने 1510 ईस्वी में क्या किया, ये थोड़ा ज्यादा तेज कर रहा था, तो इसने क्या किया, आते ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तानों को हरा दिया, उनकी बैटरी निकाल दी युद्ध में, ठीक है ना। वार जोन में उसको परास्त कर दिया, किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब परास्त किया, 1510 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तानों को कब हराया था, कब हराया था, 1510 ईस्वी में हराया था। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि बीजापुर के सुल्तानों को किसने हराया था, तो किसने हराया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, सेकंड नंबर का जो गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसी ने ही बीजापुर के सुल्तानों को 1510 ईस्वी में हरा दिया और गोवा पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना। जो गोवा था वो बीजापुर में आता था, बीजापुर जो स्टेट में था, तो इनको हरा दिया बीजापुर के सुल्तानों को, बैटरी निकाल दी और गोवा पे कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया, 1510 ईस्वी में। किसने कब्जा किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा पे सबसे प्रथम बार किस पुर्तगाली ने कब्जा किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। और इधर ही इसी ने ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही जो राजा राम मोहन वाली जो उन्होंने इशू उठाया था सती प्रथा का, उसी का सती प्रथा का ही इसने थोड़े समय के लिए रोक लगा दी, ठीक है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही जो यहाँ पे एक प्रथा व्याप्त की इंडियन सोसाइटी में, सती प्रथा। सती प्रथा बेसिकली आप लोग जानते होंगे क्या था, अगर किसी औरत का अगर हस्बैंड खत्म हो जाता था उसी के साथ उसको भी जला दिया जाता था चिता में, ठीक है ना। वो यहाँ पे प्रथा व्याप्ति, उस पे इसने थोड़े समय के लिए रोक लगा दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की तरफ से कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसने बीजापुर के सुल्तानों को हराया 1510 ईस्वी में, गोवा पे कब्जा किया और उसी ने ही क्या किया, सती प्रथा पे जो यहाँ की कुप्रथा थी इंडियन सोसाइटी की, उस पे बैन लगा दिया थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगले इसके बाद का जो गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जो बना था थर्ड गवर्नर, वो नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, नीनो डी कुन्हा भारत आया, जिसने क्या किया, आते ही राजधानी कोच्चि से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, गोवा में कन्वर्ट कर दिया। कब, 1510 ईस्वी में। तो जो इसका तीसरा गवर्नर था, तीसरा सरदार जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने के बाद जो नीनो डी कुन्हा था सन 1530 ईस्वी में कोच्चि से राजधानी हटा के गोवा बना दिया, ठीक है ना। और फिर बारी बारी से इसने क्या किया, इसके बाद इधर उधर के इलाके कब्जा में शुरू किया, कौन सा, दमन और दीव,
ठीक है ना। गोवा को राजधानी बनाया 1530 और उसके बाद इसने क्या किया, दमन और दीव पे कब्जा कर लिया। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। पुर्तगालियों को हुगली में 1631 ईस्वी में क्या किया था, शाहजहां ने हरा दिया था। अभी तक पुर्तगाली क्या थे, अपन चारों तरफ के इलाके जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या किया, एक आया और इसने नाको चने चढ़ा दिए। किसको, पुर्तगाली को। किसने, मुगल एम्परर शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या किया, हुगली में, ठीक है ना, हुगली में 1631 ईस्वी में क्या किया, पुर्तगालियों को हरा दिया। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को सबसे पहले कहाँ हराया था, तो कहाँ हराया था, हुगली में हराया था। और किस ईयर में हराया था, 1631 में। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा गया एग्जाम में। फिर क्या है, 1661 ईस्वी में, अब इसके बाद जब मुगल बादशाह शाहजहां ने हरा दिया तो इनका जो था कुंभा वो सिमटने लगा। ठीक है ना, कुंभा सिमटने लगा तो फिर लास्ट में क्या हुआ, 1661 में, 1661 में जो पुर्तगाली राजा था, जो पुर्तगाल का वहां का जो मेन कमांडर था पुर्तगाल का, जो यहाँ के गवर्नर को कमांड कर रहा था, उसने क्या किया, अपनी बहन की शादी एक ब्रिटिश राजा थे, ब्रिटिश राजा जॉर्ज सेकंड के साथ तय कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगालियों का मेन कमांडर था, मेन राजा जो था, हेनरी जॉन फोर्थ ने ब्रिटिश राजा जॉर्ज सेकंड से अपनी बहन की शादी कर दी और क्या किया, अपने इलाके का जो मुंबई था, जहाँ पे वो कब्जा किए हुए थे, जहाँ का वो शासन कर रहे थे, मुंबई को गिफ्ट में दे दिया, मुंबई को दहेज में दे दिया। ठीक है ना। अब फिर इनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था इंडिया पे शासन रूल करने का। ठीक है ना। तो राजा ने क्या किया, मुंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया बहन की शादी करके, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पुर्तगालियों का शासन एंड हो गया। ठीक है ना। और इनका जो शासन था एंड करने में डच लोगों का मेन रोल था। एक डच लोगों ने ही पुर्तगालियों को मजबूर कर दिया था कि वो इंडिया छोड़ दें। तो इंडिया उन्होंने कैसे छोड़ा, धीरे धीरे क्या किया, 1661 ईस्वी में हेनरी ने अपनी बहन की शादी जॉर्ज से कर दी, जॉर्ज सेकंड से, और मुंबई को दहेज में दे दिया। अब मुंबई को दहेज में दे दिया, वो अंग्रेजों के पास आ गया। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना शासन सिमटना शुरू किया। हालांकि ये पुर्तगाली जो थे सबसे पहले इंडिया आए थे और सबसे बाद में गए थे, 61 में गए थे, 1961 में। ठीक है ना। लेकिन उनका शासन बहुत ही छोटी सी जगह पे बचा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में, वो इतने ही सारे नोट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने अंडरलाइन किया है और मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर दिया। तो ध्यान से पढ़ना, ये सारे पॉइंट जो है ये कोई कहानी नहीं है, इसमें वही सारे पॉइंट मैंने बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे गए हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शाहजहां ने पुर्तगालियों को सबसे पहले कहाँ हराया था, कब हराया था, हुगली में हराया था, 1631 में हराया। ठीक है ना। पुर्तगालियों का शासन का अंत कैसे हुआ, तो पुर्तगालियों का शासन का अंत कैसे हुआ, डच लोगों के कारण, और इन्होंने क्या किया, मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेज राजा। ठीक है। उसके बाद इनका इंटरेस्ट कम होता गया और ये अपना शासन इंडिया से समेट गया, एक थोड़ी सी जगह पे बच गए। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या कवर किया, पुर्तगाली। ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे सेकंड नंबर पे डच। पुर्तगाली कब आए थे, कहाँ आए थे, किसके साथ आए थे, इधर का राजा कौन था, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में आप लोगों को बता दी। आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा प्लीज। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, जो यहाँ पे मैंने कंटेंट दिया है, ये आपके लेवल का, आपके कंपटीशन लेवल का हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों की जितने ही सपोर्ट करेंगे मैं उतने अच्छे आप लोगों के लिए नोट्स लाता रहूंगा, आप लोगों को अच्छे प्रोवाइड कराता रहूंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं सेकंड नंबर डच की हिस्ट्री के साथ। डच लोगों की हम करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। अपन आज हमने पुर्तगाली का पोस्टमार्टम खत्म कर दिया, जो जो इंपॉर्टेंट था वो दूसरा मैंने सुरक्षित कर लिया। ठीक है ना। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।